नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। देश विदेश के नामी उद्योगपति पहुंचेंगे देहरादून। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज मौन व्रत। किसानों की मांग का मामला। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज। कहा उसका मौन रहना ही उचित। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी पदों को भरने के दिए निर्देश। अब मरीजों की समस्याएं होंगी दूर। हरिद्वार में नशीली दवाइयों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर का चेकिंग अभियान। 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिकों को किया सील। लाइसेंस दिखाने में असमर्थता पर कार्रवाई। उधम सिंह नगर में के तराई इलाके में पहुंच रहे साइबेरियन विदेशी परिंदे। वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा। पक्षियों की हो रही निगरानी। और अब खबरें विस्तार से। 8 और 9 दिसंबर को होने जा रहे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। उन्होंने कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा है कि शहर पूरी तरह से सज गया है। सड़कें दुरुस्त हो गई हैं और यह राज्य स्थापना के बाद पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड के पास एक बेहतर मौका है कि राज्य में निवेश स्थापित हो, जिससे प्रदेश के विकास को 4 चांद लगे। पूरे परिसर में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमारा जो मीडिया के बंधु हैं, आप सब लोग, आपका भी जो है इसमें इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने में, इसके प्रचार प्रसार में, लोगों तक यहाँ की बात पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान है। और ये सेंटर का भी आज यहाँ पर उद्घाटन हो गया है, जो लगातार चलेगा। अन्य तैयारियाँ भी चल रही हैं। सभी तैयारियां कल तक पूरी हो जाएंगी। शहर के अंदर सड़कों का काम भी तेज़ी से चल रहा है। दीवारों पर लेखन और पेंटिंग्स, यहाँ की फसाड, ये हमारे लिए हर प्रकार से मौका है। जहाँ इन्वेस्टमेंट आना, यह भी हमारे लिए एक बड़ा मौका है उत्तराखंड राज्य के लिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राज्य सरकार ने तय लक्ष्य से ज्यादा एमओयू साइन कर लिए हैं। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताई है। उन्होंने कहा कि अभी तक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं, जबकि कई एमओयू साइन और होने हैं। उन्होंने कहा है कि जो राज्य हित में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करेगा, उनके साथ एमओयू साइन किए जाएंगे, ताकि प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे अचीव कर लिया गया है, जबकि अभी और एमओयू होने बाकी हैं। फंडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और जो एमओयू के जो लक्ष्य थे उससे ज़्यादा हम अभी एमओयू हो गए हैं और बहुत सारे एमओयू अभी हमारे पास हैं, प्रस्ताव में लोगों ने दिए हुए हैं, उनका भी हम आकलन कर रहे हैं। और इसमें जो अत्यधिक राज्य के लाभकारी होंगे, राज्य में रोजगार देने के लिए जिनकी ज़्यादा प्राथमिकता होगी, हम अपने उसमें भी उनको प्राथमिकता देंगे। राजधानी देहरादून में आगामी 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इसके लिए कई महीनों से व्यापक तैयारियां चल रही थीं। अंतिम कार्यक्रम 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में होगा, जिसमें देश दुनिया से बड़ी संख्या में उद्योगपति आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद समिट के उद्घाटन के लिए देहरादून आएंगे, जबकि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में पहुंचेंगे। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, हमने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए लगभग 600 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। हमने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी बैठक की है।
देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है और कई महीनों से इसकी बड़ी व्यापक तैयारी हर लेवल पर तैयारी चल रही थी और इसका जो फाइनल इवेंट है वो 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में FRI के ग्राउंड्स में होना है, जिसमें देश विदेश से हजारों की संख्या में बड़े इन्वेस्टर्स और उद्योगपति वगैरह आएंगे और तमाम सिविल सोसाइटी के और दिल्ली से और सब जगह से देश के कोने कोने से भी बड़े इंपॉर्टेंट लोग आएंगे। और इसके इनॉग्रेशन में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और उसके अगले दिन समापन के समारोह में ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब खुद आ रहे हैं। केंद्र में लंबे समय से लंबित झांझरा आशारोड़ी लिंक रोड को भारत सरकार की स्वीकृति दे दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लिंक रोड देहरादून शहर के लिए एक बाईपास के रूप में कार्य करेगा, जिससे देहरादून शहर में भीड़भाड़ और प्रदूषण में भी कमी आएगी। बता दें कि इस लिंक रोड की लंबाई 12.17 किलोमीटर की है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 716 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। देखिए, आशारोड़ी से झाझरा तक जो लगभग 12 किलोमीटर का एक तरह से बाईपास होगा वो, और इस बाईपास के बनने से इसमें 700 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हमको भारत सरकार से स्वीकृत हुई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का उत्तराखंड की देवपिंडी जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ की एक लंबे समय से जो मांग थी उस मांग को आज जनता के हित में पूरा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों की मांग को लेकर देहरादून स्थित गांधी पार्क में मौन व्रत पर बैठेंगे। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार के कई किसान शामिल होने जा रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनका मौन रहना ही उचित है। जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और ऐसे में हरीश रावत मौन रहते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को कुछ फायदा मिल सकता है। हरीश रावत जी को मौन रहना ही उचित है, क्योंकि अब तो कुछ बचा नहीं। वो जिन राज्यों के पर्यवेक्षक बने, प्रभारी बने, कांग्रेस साफ हो चुकी है। उत्तराखंड में मौन रहेंगे तो कुछ न कुछ तो कांग्रेस के नेताओं को राहत मिलेगी। प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बीते लंबे समय से तमाम कर्मचारियों की कमी चल रही है, जिसके चलते मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में विभाग के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द तमाम ऐसे अस्पतालों में कर्मचारियों की भरपाई करना है, जहां पर बीते लंबे समय से वार्ड बॉय और स्टाफ नर्सों जैसे कर्मचारियों के पद खाली पड़े हैं। हालांकि स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि जहां जहां अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी चल रही है, ऐसे अस्पतालों में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए ताकि मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। उनको तैनाती करने के लिए सीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है और कार्रवाई चल रही है। कब तक उम्मीद जताएं मैम कि ये अलग अलग सीएमओ को निर्देशित किया है, तो उस हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा चीनी के पेराई सत्र 2023-24 का शुभारंभ कार्यक्रम राजनीतिक अखाड़ा बन गया है, जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधायक तिलकराज वेहड़ धरने पर बैठ गए और वरिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला एवं चीनी मिल ईडी त्रिलोक सिंह ने विधि विधान से गन्ने की वेल्थ का बटन दबाकर सत्र का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जय जवान जय किसान के नारे के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा, हमारी सरकार किसानों की तैशी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए शुभ काम में बाधा डालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक तिलकराज वेहड़ अपने तमाम समर्थकों के साथ चीनी मिल परिसर में धरना देकर बैठ गए। विधायक का आरोप था कि चीनी मिल प्रशासन जानबूझकर उनका अपमान कर रहा है। विधायक वेहड़ ने चीनी मिल प्रशासन पर 20 करोड़ रुपए के घोटाले किए जाने का आरोप लगाया है। चीनी मिल प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद विधायक ने अपना धरना समाप्त किया। लगातार 3 कार्ड छपे हैं, 3 कार्ड। ये शुगर फैक्ट्री अपमानित नहीं कर रही जनप्रतिनिधियों को तो क्या कर रही है? 3 कार्ड। इसका विरोध कर रहा हूं और ये परंपरा ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व विधायक अपने आप को पूर्व मानने को तैयार नहीं है। ये उन्होंने एक 12/9/2023 को पत्र लिखा है एज ए विधायक नगर पालिका इच्छा ईओ को, अपने आप को पूरी मानने को तैयार नहीं है। पैड का दुरुपयोग है, पद का दुरुपयोग।
अपने आप को विधायक ही नहीं मानने को तैयार कि मैं विधायक नहीं हूं, अपने आप को विधायक मान रहे हैं। जिन्होंने जनता ने चुना, 10,000 वोट से मैं चुनाव जीता। हालात क्या है? आखिर ये डेमोक्रेसी कहां जा रही है? लोकतंत्र कहां जा रहा है? पूर्ण है। कांग्रेस को नौटंकी की राजनीति आती है, इसीलिए कांग्रेस की दुर्दशा पूरे देश में हो रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनकी दुर्गति हुई है, इनको समझना चाहिए कि अब जनता बहुत जागरूक है। इच्छा चीनी मिल का प्राय सत्र शुरू हो गया, कार्ड छप गए, उसके बाद आप धरना दे रहे हो कि सत्र शुरू किया जाए। ये नौटंकी को समझ नहीं रहे क्या? और आज जब धरना दे रहे हो क्या मतलब है? भाई जिस चीनी मिल ने सबसे ज़्यादा भुगतान किया, 150 करोड़ रुपए का भुगतान हमने कर दिया, जो रिकॉर्ड है पूरे प्रदेश में। साथ ही साथ हमने 12 करोड़ रुपए लगा करके अपनी पुरानी चीनी मिल के बॉयलर जो बार बार गिर जाते थे, जिसकी वजह से मिल कई कई घंटे, कई कई दिन बंद रहती थी और किसानों को दिक्कत होती थी, मिल चलाने में दिक्कत होती थी। हमारे सरकार ने, हमारे माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में यहाँ पर मिल को बढ़िया तरीके से रेनोवेट कराया। खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां तहसील सभागार में तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा और नगर निकाय चुनाव को लेकर क्षेत्र के सभी वीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बैठक की गई, जिन्हें मतदाता सूची को अपडेट करने को लेकर जोर दिया गया। तहसीलदार जसपुर शुभांगिनी ने बताया कि मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है, उसी संबंध में बैठक की गई है। साथ ही कहा कि कहीं ना कहीं मतदाता सूची तेजी से अपडेट नहीं हो पा रही है, उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुनने के लिए और उनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो पता है अभी मतदाता सूची अपडेट करने का कार्य चल रहा है, तो उसी संबंध में हमने जो विधानसभा जसपुर है उसके समस्त बीएलओ सुपरवाइजर्स को बुलाया हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो सूची है वो बहुत तेज़ी से अपडेट नहीं हो पा रही है। तो उसमें जो समस्याएं आ रही हैं उनको सुनने के लिए और कैसे हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करके अपनी मतदाता सूची अपडेट कर सकते हैं, उस संबंध में ही एक बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी बीएलओ और सुपरवाइजर उपस्थित थे और उन सभी को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जल्द से जल्द जो भी मतदाता आज भी छूटे हुए हैं, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जिनका वोटिंग आईडी नहीं बना हुआ है, तुरंत उसको बनवा लें। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक, ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। देवभूमि उत्तराखंड भारत की आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों का केंद्र है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व ने आर्थिक शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का संकल्प लिया है। देश की राजधानी दिल्ली के पास होने की वजह से उत्तराखंड निवेशकों के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। निवेश की असीमित संभावनाओं को साथ लिए 30 से अधिक इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम, सस्ती बिजली, यहाँ की स्किल्ड मैन पावर और बेहतर कानून व्यवस्था दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार है। उत्तराखंड को समृद्ध और सर्वोत्तम बनाने के लिए सरकार द्वारा 8 और 9 दिसंबर 2023 को हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इंडस्ट्री, टूरिज्म, पावर, एजुकेशन, आयुष एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एंड हार्टिकल्चर, आईटी स्टार्टअप्स, सिविल एविएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। ये निवेशक शिखर सम्मेलन दुनिया भर के व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडलों, कारपोरेट लीडर्स, शिक्षाविदों और गवर्नमेंट लीडरशिप के लिए एक विशाल मंच है, जहां से उत्तराखंड राज्य में सही, सार्थक और महत्वपूर्ण निवेश होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने निवेशकों के लिए बिजनेस टू बिजनेस और गवर्नमेंट टू बिजनेस बैठकों की भी मेजबानी कर रहा है। भारत में उत्तराखंड राज्य वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाओं के लिए अपने निवेशकों का स्वागत करने के लिए तत्पर है। ये नए भारत का नया उत्तराखंड है, जिसने विकास और समृद्धि का रास्ता चुना है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिडवाना से सामने आ रही है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले से जुड़ा पूरा मामला। डिडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को किया है डिटेन। इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध को भाटीबास से लाया गया एसपी ऑफिस। एसपी कार्यालय में की जा रही है संदिग्ध से पूछताछ।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नरपत जो है हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नरपत, देखिए डिडवाना में पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है। पूरा मामला जो है वो गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, क्या कुछ अभी का अपडेट? डिडवाना से खबर है जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड मामले से जुड़ा है ये पूरा, जहां डिडवाना पुलिस ने एक संदिग्ध को डिटेन किया है। संदिग्ध को भाटी बास से लाया गया एसपी ऑफिस, एसपी कार्यालय में की जा रही है संदिग्ध से पूछताछ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। धर्मनगरी हरिद्वार में सिडकुल क्षेत्र में पुलिस के साथ मिलकर हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा नशीली दवाइयों की विकृति की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई, जिस दौरान मौके पर कोई भी अवैध नारकोटिक ड्रग्स तो बरामद नहीं हुई, लेकिन मेडिकल स्टोर जब चेक किए गए तो उनमें से 5 मेडिकल स्टोर अपने लाइसेंस दिखाने में असमर्थ दिखाई दिए। वहीं 2 क्लिनिक पर भी कोई भी दस्तावेज नहीं पाए गए, जिनको मौके पर ही हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती द्वारा बंद कराया गया। इस दौरान 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिकों को सील किया गया और उन्हें 2 दिन के अंदर अपने कागजात ऑफिस में पेश करने को कहा गया, अन्यथा उनके खिलाफ आगे की नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सिडकुल की टीम और हमारे द्वारा यहाँ पे मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण किए गए हैं। जैसा कि लगातार शिकायतें मिली थी कि यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर वालों द्वारा बिना लाइसेंस के और कुछ क्लिनिक पे जो है नारकोटिक दवाइयाँ बेची जा रही है, उसी के चलते हम लोगों ने यहाँ पे 8-10 दुकानें चेक की हैं, जिसमें क्लिनिक भी हैं। तो जहाँ पर लाइसेंस नहीं मिला है, कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है बट लाइसेंस अभी मिला नहीं है और वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुकानें हमने बंद कराई है और कुछ क्लिनिक भी हैं जिनके द्वारा कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, दवाइयाँ बेची जा रही हैं, तो बंद कराई है। खटीमा विकास खंड के दयूरी ग्राम में आराधना ज्वेलर्स के स्वामी नानक मत्ता निवासी रमेश रस्तोगी के घर अज्ञात नकाबपोशों द्वारा उनकी दुकान पर ही गोलीबारी कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और नकाबपोश हमलावर मौके से फरार हो गए। घायल रमेश रस्तोगी को उपचार के लिए खटीमा नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें बरेली भोजीपुरा अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां जाते समय रास्ते में ही घायल रमेश रस्तोगी की मृत्यु हो गई। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ने बताया कि हमने कुल 8 टीमों का गठन किया, सभी ने पूरी क्षमता से कार्य करते हुए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के जरिए केवल 8 घंटे के अंदर ही घटना को अंजाम देने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त एक बाइक, 2 315 बोर के तमंचे, 2 जिंदा कारतूस आदि को भी बरामद किया। बीते रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे हमको सूचना मिली कि ड्यूरिया जो गांव पड़ता है जनकट चौकी से भी 7 किलोमीटर दूर, वहां पर कुछ 2-3 लोगों द्वारा आए गए और एक छोटी सी दुकान है, मतलब गहनों की छोटी सी दुकान, सुनार का दुकान है, उस दुकान के अंदर आके 2 लोगों द्वारा कुछ राउंड फायर कर लिया गया, तुरंत 3 लोग भाग गए करके। उसमें चोटिल हो गया हमारा रमेश रस्तोगी करके, उस दुकान का संचालक और मालिक, ठीक है। तो ये बड़ा हैरतन घटना है। बाद में उसको बरेली रेफर कर लिया गया और रेफर होते होते हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। जलालुद्दीन सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के तुमड़िया डैम पर भोगपुरा डैम जलाशय क्षेत्र विदेशी परिंदों से गुलजार है। हर साल की तरह इस साल भी यह परिंदे तुमड़िया डैम की रौनक बने हुए हैं। यूरेशियाई देशों से पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से काफी तादाद में यह मेहमान परिंदे इन दिनों तराई इलाकों में पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह हजारों विदेशी परिंदों का झुंड साइबेरिया, मध्य चीन एवं मंगोलिया देशों से यहां पहुंचा है। साइबेरिया, मध्य चीन, मंगोलिया से आने वाले यह परिंदे 5 से 6 हजार किलोमीटर तक का सफर दिन रात उड़कर तय करते हैं और अनेक परेशानियों से जूझते हुए तराई इलाके में पहुंचते हैं। हर साल यह परिंदे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में साइबेरिया में काफी बर्फबारी के चलते यहां के लिए आते हैं और मार्च के महीने में अपने वतन वापस लौट जाते हैं। वहीं वन विभाग की माने तो इस बार इन विदेशी परिंदों का विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इस मौसम में इनके आने से डैम क्षेत्र में रौनक आ गई है।
के दिन आ गए हैं। तो ठंड के दिनों में साइबेरियन बर्ड यहाँ पर आती हैं माइग्रेट होकर के, और जो है इस समय आने शुरू हो गई हैं, काफ़ी जो है आ रही हैं। जैसे अमूर पेलिकन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, रूडी स्टॉक है। इस तरह से बहुत सारी जो है प्रजातियाँ आ रही हैं, और इनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे द्वारा गश्त निरंतर बढ़ाई जा रही है, और स्टाफ को इस संबंध में निर्देश किया गया है कि कोई भी किसी तरह से इनको जो है दुर्घटना ना हो। आते हैं, ये हर साल की तरह इस साल भी आए हुए हैं पक्षी। और पर्यटन की बात करें तो अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो यहाँ बहुत कुछ पैदा हो सकता है, बहुत रोजगार लोगों को मिल सकता है, पर सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। अगर सरकार टूरिस्ट पे ध्यान देती है तो ये एरिया डेवलप हो सकता है। बेनिफिट तो सारा बेनिफिट ये आसपास के लोगों को कारोबार मिल जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और बहुत सारा राजस्व सरकार को भी जाएगा। की वजह से बहुत सारा पर्यटक आता है, आते ही रहते हैं, बाहर से विदेशी भी आते हैं, और यहाँ के लोकल के भी और प्रदेश के बाहर के भी लोग आते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में सितारगंज के मुख्य मार्गों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान नारे, लिखी तख्तियां हाथों में लिए मुस्लिम मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान कश्मीर को आजाद करो, कश्मीर हमारा है, देश के मुसलमानों का नारा है, पूरा का पूरा कश्मीर हमारा है, भारत ने पुकारा है, पीओ के हमारा है जैसे नारे लगाए गए। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को भारत का हिस्सा बनाने की अपनी मांग के समर्थन में बुधवार को सितारगंज में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला सह संयोजक सैयद दमजद अली के नेतृत्व में सितारगंज के मुख्य चौक चौराहे से निकाली। पिछले रमजान में हम सबने देखा है, रमजान का महीना था, भारत का मुसलमान बड़े सुकून के साथ रमजान रख रहा था, लेकिन वहाँ का मुसलमान 300 रुपये किलो भी उसको आटा नहीं मिला, रोज़ा रखने से उसको वंचित कर दिया गया। तो भारत का मुसलमान पड़ोसी होने के नाते भी, और अपना हमदर्द होने के नाते भी, और अपने देश का हम वतन होने के नाते भी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनका हमदर्द बनते हुए भारत के मुसलमान ने कहा है, इस बार का रमजान, मार्च महीने में रमजान आने वाले हैं, तो पीओके के मुसलमान जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, वह मुसलमान भारत के अंदर आज़ादी के रूप में रमजान मनाएं। देर रात भानियावाला में स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में स्थित होटल में अचानक से आग लग गई। वहीं आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अंग्रेजी शराब की दुकान के साथ 3 अन्य दुकान जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ की टीम पहुंची, जहां आग पर काबू पाया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, देर रात को अग्निकांड की ये घटना सामने आई है, जहां एक होटल में आग लगी और उसने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अभी का क्या कुछ अपडेट है? लगभग यहाँ पर जो अंग्रेजी शराब का ठेका है उसके बगल में जो होटल था उसमें देर रात आग लगी है, और उसमें जो है शराब की दुकान है वो भी जल करके लगभग नुकसान हुआ है। उसमें 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान जो बताया जा रहा है, और फायर ब्रिगेड और के साथ ही एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस रात को ही मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया है, पर लगभग नुकसान ज्यादा देखा जा रहा है। जानकारी के लिए धन्यवाद। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। आठ और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, देश विदेश के नामी उद्योगपति पहुंचेंगे देहरादून, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड पुलिस ने कसी कमाई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आज मौन व्रत। किसानों की मांग का मामला, वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कसा तंज, कहा उनका मौन रहना ही उचित। उत्तराखंड में सरकारी अस्पतालों में लंबे समय से कर्मचारियों की कमी, स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी पदों को भरने के दिए निर्देश, अब मरीजों की समस्याएं होंगी दूर। हरिद्वार में नशीली दवाइयों को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर का चेकिंग अभियान, 5 मेडिकल स्टोर और 2 क्लिनिकों को किया सील, लाइसेंस दिखाने में असमर्थता पर कार्रवाई।
उधम सिंह नगर के तराई इलाके में पहुंच रहे साइबेरियन विदेशी परिंदे, वन विभाग ने बढ़ाई सुरक्षा, पक्षियों की हो रही निगरानी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।